नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से हर एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में आपको मिलेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अच्छे से इस टेस्ट को दीजिए और कोशिश करिए आधे क्वेश्चन कम से कम आपके सही जाएं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मैटूर बांध किस नदी पर बना है। तो मैटूर बांध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका बना है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर बना है मैटूर बांध। क्वेश्चन नंबर 2, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है। तो पिग्मी जनजाति यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये अफ्रीका से जुड़ी हुई है पिग्मी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित हो नहीं होती, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आपका झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर से बहती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती। और ये जम्मू कश्मीर में एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। झेलम नदी से कौन सी झील बनती है, जम्मू कश्मीर में बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति की बनी होती है। बताइए, चंबल नदी का जो बहाव है उससे किस भू आकृति का निर्माण होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा खड्डों का निर्माण होता है, जिसको गार्ज बोलते हैं, खड्डे, बीहड़ बोलते हैं। आपने बीहड़ सुना होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कहां की खानों से हीरा निकाला जाता है। तो बिल्कुल इजी है, क्योंकि भारत में केवल एकमात्र जगह है पन्ना जो कि पड़ती है मध्य प्रदेश में, जहां से हीरा निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। मोस्टली जो कॉफी है वो किस किस्म की उत्पादित की जाती है। सबसे पहले आपको बता दूं कॉफी किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। तो कर्नाटक राज्य में कॉफी ज्यादा होती है। कमेंट करके आपको बताना कि चाय सबसे ज़्यादा किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो कॉफ़ी की किस्म है भारत में सबसे ज़्यादा होती है अरबिका कॉफ़ी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, अरबिका कॉफ़ी भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर बना है। ये आपका अंतरराष्ट्रीय भूगोल का क्वेश्चन है। विश्व भूगोल में से आपको बताना है, ये नदियाँ जो दी गई हैं ये भारत की नहीं है, बाहर की हैं। तो बोयोमा जलप्रपात ये आपका जायरे नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जायरे नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है आपसे कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है। चट्टानों और खनिजों की बात हो रही है, किस तत्व की बहुलता होगी। ऑप्शन देख के कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सिलिकॉन की बहुलता होती है अधिकतर चट्टानों और खनिजों में। आपको कमेंट करके बताना है सिलिकॉन क्या है, धातु, अधातु या उपधातु, कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य, तांबा जो है सबसे ज्यादा ये किस राज्य में होता है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बताना है कमेंट करके। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मैं आपको तीनों बता देता हूं, टॉप तीनों याद रखना, आपको एग्जाम में आ सकता है। नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 2 पर आपका है तांबे में राजस्थान, और नंबर 3 पर है आपका झारखंड। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। बताइए, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए सीरियस। ये आकाश का सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन नंबर डी सीरियस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मैं आपको राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा, भारत का स्थान है सेकंड, चीन का पहला है। चीन पहला है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत द्वितीय स्थान पर है, याद रखिएगा चावल के उत्पादन में। ठीक है, चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा देश है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर है। तो ऑप्शन नंबर डी
भारत जो है दुग्ध उत्पादन पर नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, बताइए। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न का आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती का पुराना नाम है दमनगंगा। ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होगा, बताइए। सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम किस ग्रह का है। मतलब जैसे एक साल जो होता है, हम बोलते हैं एक साल, सबसे ज्यादा समय 365 दिन, जो एक साल सबसे ज्यादा बड़ा किस में होगा, तो बुध का सबसे छोटा होता है। बुध का कितना होता है, आप में से यदि किसी को पता हो कमेंट करके बताइए। बुध का एक वर्ष कितने दिन का होता है, और सबसे बड़ा इन तीनों में से होगा मंगल का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मंगल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसको हिमनद बोलते हैं हिंदी में, कौन सा है, तो इसको आपने न्यूज़ में सुनते रहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पर जो है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर भी लगती है, आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुनते रहते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार लोग, बताइए क्या आंसर है, सूर्य ग्रहण कब होगा। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा बीच में आएगा तो आपको सूरज नहीं दिखेगा, याद रखना, ठीक है। चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो क्या होगा, सूरज नहीं दिखेगा। तो चंद्रमा बीच में आता है, सूर्य ग्रहण में क्या होगा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी में से जल मिलता है, इनमें से कौन सी नदी से राजस्थान नहर को जल मिलता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से राजस्थान नहर को जल मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपके लिए हमने, आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ऐसे ही हमने आपके लिए टोटल 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं, जो पिछले 30 साल से भारत के सभी एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। इनकी पीडीएफ बना ली गई है और ये आप सभी को व्हाट्सएप पर मिलेगी। व्हाट्सएप पर आप जैसे बुक पढ़ते हैं ना मोबाइल में, वैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। पीडीएफ बना ली गई है, 10,000 जीके के एमसीक्यू, 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं ये क्वेश्चन। जिसको भी ये क्वेश्चन चाहिए, आप इनको पढ़ लोगे तो आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन मात्र 99 रुपए में आपको 10,000 जीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, और इनको आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हो। ये पीडीएफ ले सकते हो, व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लें, चाहे कॉल कर लें, जरूर ये परचेस कर लीजिएगा। जीके स्ट्रांग हो जाएगी। 99 में आपको कहीं नहीं मिलेंगे 10,000 क्वेश्चन जीके जीएस के, ठीक है। मिक्स रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध सब मिक्स रहेंगे, ठीक है। जीके जीएस आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को छूता है। सिक्किम की सीमा को छूने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहां पर सिक्किम की सीमा को छूने वाला भारत का एकमात्र राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादक देश इनमें से कौन सा है। विश्व में सबसे ज्यादा चाय किस में उत्पादित की जाती है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश, माफ कीजिए मैंने राज्य बोल दिया, शायद देश है ना, देश है आपका चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया कि भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है इनमें से किस नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, सतलज नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह आकाशीय पिंड कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। आकाशीय पिंड बोला गया है, कौन सा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वो आकाशीय पिंड है आपका चंद्रमा। यदि आपसे तारा पूछा जाता तो वो सूर्य लगाते, लेकिन पिंड में कुछ भी हो सकता है, तो हमारा उपग्रह चंद्रमा सबसे पास में है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक जो रोशनी आती है कितने समय में आती है। सूर्य से पृथ्वी तक और चंद्रमा से पृथ्वी तक कितने समय में रोशनी आ जाती है, लाइट आ जाती है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है भूगोल का, कई बार हर एग्जाम में आता है, यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कपास किससे प्राप्त होता है? कपास, रुई जो आप बोलते हैं, किससे प्राप्त होता है? क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न के लिए? तो कपास बिल्कुल सही आंसर है, बीज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, कपास जो है ये बीज से बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी इनमें से क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणी भाग का सबसे आखिरी छोर है, अंतिम पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं किस राज्य के बीच में है? तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में कावेरी जल विवाद है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होगा, बताइए। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा इनमें से क्या होगा? मिट्टी की नमी में वृद्धि, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में कमी, या मिट्टी में नमी का ह्रास। तो वाष्पोत्सर्जन जो आपकी ह्यूमिडिटी होती है उससे जो पानी जो है ऊपर उठता है, गैस बनता है, भाप बनता है, उससे जो मिट्टियां हैं उसकी नमी का ह्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जा सकती है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। कार्बन विधि के द्वारा आप पेड़ों और जीवों की आयु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु का ज्ञात किया जाता है। कार्बन विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु का, पेड़ों की आयु का, उनका पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगोलीय एकक है, बताइए खगोलीय एकक क्या कहलाएगा? एक खगोलीय एकक क्या कहलाएगा? किसके किसके बीच की दूरी, खगोलीय एकक। तो यहां पर राइट आंसर है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी जो होगी उसको एक खगोलीय एकक बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन 30 साल से 12 पूछे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण क्या है? धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, इसका कारण क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि सौर विकिरण और सौर पवन के कारण धूमकेतु की पूंछ सूर्य से हमेशा दूर होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? जिसको हमने बनाया है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसके लिए विद्युत, लकड़ी, हमें पेड़ पौधे ये प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, सूर्य, कोयला, विद्युत हम बना सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सबसे बड़ा नदी मुहाना इनमें से कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे बड़ा नदी मुहाना, ये आपका अमेजन नदी का मुहाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, किन किन नदियों से मिलकर बना है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान होता है, ये अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसका आंसर है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए सबसे ठंडा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो दूर होगा वो ज्यादा ठंडा होगा, सिंपल लॉजिक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। अब आप ये बताइए प्लूटो अभी ग्रह माना जाता है या नहीं? प्लूटो को ग्रह माना जाता है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा।
सुंडा गर्त कहां पर स्थित है, अवस्थित है, बताइए। सुंडा, सुंडा जल डमरू मध्य भी सुना होगा आपने। बताइए सुंडा गर्त कहां पर स्थित है, किस महासागर में? राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हिंद महासागर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है हिमालय की किस चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, और ये कहा जाता है नेपाल देश में। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि किस देश में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, तो नेपाल में कहा जाता है। कमेंट करके नेपाल की राजधानी बताइए, हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन परियोजना किस राज्य में है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? नागार्जुन परियोजना इनमें से किस राज्य में है, बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो याद रखिएगा नागार्जुन परियोजना ये आपकी है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे बड़ा अभ्यारण्य या रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है आपका जिम कॉर्बेट। अभ्यारण्य की बात हो रही, राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज मत होना। अभ्यारण्य सबसे बड़ा है कॉर्बेट अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है? भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वो क्या कहलाती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए रेड क्लिफ। भारत में मैकमोहन रेखा भी है, लेकिन वे विभाजन के समय नहीं खींची गई थी। याद रखना, बस एक वर्ड से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये रेखा भारत में है, लेकिन क्या है, विभाजन के समय रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, किस राज्य में? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कर्नाटका प्रश्न के लिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समस्त पृथ्वी पर से 2 तारीख हैं जब दिन और रात समान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जिस तारीख को जैसे दिन और रात समान होते हैं उस तारीख को क्या कहा जाता है, उस अवधि को? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका इक्विनॉक्स या यहां पर इक्विनॉक्स कहा जाता है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इक्विनॉक्स प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा ये आपका कहलाएगा अभिनव तारा। तारा बोल रहे हैं, तारा, तारा समझ रहे? उल्का पिंड तो क्या होते हैं, धूल और उसके कण होते हैं, बादल गैस के। तारा है आपका अभिनव तारा जो कि विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में। अगला क्वेश्चन देखिए, नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। नियाग्रा जलप्रपात किस देश की सीमा बनाता है? बिल्कुल इजी है, और उस देश की जो रेखा खींची है ना उसको सबसे शांत रेखा भी कहा जाता है। उन 2 देशों के बीच में जो रेखा खींची है उसको सबसे शांत रेखा कहा जाता है विश्व की, और वो है आपका यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, और कमेंट करके बताना है कि कौन सी रेखा है, कौन से नंबर की रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच जो रेखा है कौन से नंबर की रेखा है, कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा समुद्र है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा समुद्र है? यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले मैप भारत का और विश्व का कोशिश करिए, रूम में लगा हो, नहीं लगा हो तो लगा लीजिए और याद करिए। सिंपल सिंपल सी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन आते हैं, और एक बार यदि आपको याद हो गया एक बार, तो हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एक ना एक मैप से रिलेटेड या जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो मैप सबसे पहले लगा लेना रूम में, और अपनी आते जाते नज़र मारिए अच्छे से। मैप से आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए। भारत का तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्या चीज़ है,
ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल के मध्य भूमध्य सागर है आपका, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है बताइए। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है करीब करीब 28 दिन, कहीं 28.5 भी मिल जाता है, तो करीब करीब 28 दिन यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, चंद्रमा को चक्कर लगाने में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की धुरी कैसी है बताइए, पृथ्वी की धुरी कैसी है, झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या वक्रीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी कुछ झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है, ऑप्शन नंबर ए झुकी हुई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है, डूरंड लाइन, डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डूरंड रेखा अलग करती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है डूरंड रेखा के लिए। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम क्या है, मृदा में जो जलहीनता होती है ना, जल की कमी होती है, किस उपकरण से उसका माप किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से जल की नमी आर्द्रता का मापन होता है, जलहीनता का मापन होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था, सबसे पहले हमारे विश्व में से कौन सा सबसे पहले एक उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था कृत्रिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए स्पुतनिक, प्रथम सबसे पहले भेजा गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा स्पुतनिक। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा इसको रूस ने भेजा था या यूएसए ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, स्पुतनिक को रूस ने भेजा था या फिर यूएसए ने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया, विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश है, ऑप्शन नंबर सी मलेशिया राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें पूछा गया कि झरिया, कुद्रेमुख, खेतरी और कोलार ये खदानें किससे संबंधित हैं, झरिया किससे संबंधित है, कुद्रेमुख किससे संबंधित है, खेतरी और कोलार की खदान, ये सब अलग अलग खदान है, ये किससे संबंधित हैं, सही क्रम बताना है आपको। तो देखो आपको सही क्रम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, झरिया है कोयला से संबंधित, ये पड़ता है आपका झारखंड है ना, कुद्रेमुख लोह अयस्क, खेतरी तांबा और कोलार जो आपने केजीएफ मूवी देखी होगी उसी से आपको ज़्यादा याद होगा, कोलार गोल्डफील्ड, ये आपका सोने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी और चाय दोनों मुख्य नगरीय फसलें, कॉफ़ी भी होती है और चाय भी होती है, मुख्य नगरीय फसलें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। देखो आप लोग सोच रहे होंगे असम, लेकिन असम में सिर्फ चाय होती है, लेकिन कर्नाटक में कॉफ़ी तो मेन है, साथ ही साथ चाय भी होती है, कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं जिससे नंबर कम हो जाते हैं, तो ध्यान से बिल्कुल देख के क्वेश्चन आंसर दिया कीजिए। बालू टिब्बा क्या होता है, बनने का कारण क्या है बताइए, बालू टिब्बा कैसे बनता है, बालू टिब्बा। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपने देखे होंगे बालू टिब्बा में आपको बता देता हूँ कि जो मरुस्थल में बहुत ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं रेत के, है ना, और वो जो बनते हैं ये बनते पवनों के वेग से, जो गर्म हवाएं चलती हैं ना, रेत को उड़ा उड़ा के इकट्ठा कर देती है एक जगह, और यहाँ पर जो है बालू टिब्बा बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य कौन सी देशांतर रेखा गुजरेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री ईस्ट देशांतर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य से गुजरेगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि मैप अकेले से, सिर्फ मैप से कम 5000 क्वेश्चन बनते हैं, यदि आप निकालने बैठे ना मैप रख लीजिए, मैप से कम 5000 क्वेश्चन बनेंगे, कम से कम, और ज़्यादा ही बन जाएंगे, मैंने बहुत कम बोले हैं, और आते भी हैं क्वेश्चन मैप अकेले से ही। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ पर, तो अनाच्छादन की जो प्रक्रिया होती है यह होगी जहाँ पर दैनिक तापमान की रेंज ज़्यादा होगी, वहाँ पर अनाच्छादन की प्रक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा द्वीप टापू हिंद महासागर में, हिंद महासागर का सबसे बड़ा टापू या द्वीप कौन सा है बताइए, कमेंट करके बताइए, कोशिश कीजिए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो हिंद महासागर का
सबसे बड़ा द्वीप या टापू, राइट आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर। इसका नाम आपने खूब सुना होगा, मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी चेनाब नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सलाल परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस आपकी है नाइट्रोजन। इसी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर डी माफ कीजिएगा, नाइट्रोजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि एग मार्क, एग मार्क सुना होगा आपने, प्रोडक्ट में दिया जाता है। एग मार्क निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर दिया जाता है? एग मार्क, तो एग मार्क बिल्कुल राइट आंसर है, कृषि उत्पाद पर एग मार्क दिया जाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी कृषि उत्पाद जो होते हैं ना उस पर एग मार्क दिया जाता है, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। बुध सबसे नजदीक है, लेकिन सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। लेकिन आपको बता दें बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है दूसरे नंबर का शुक्र। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, सोचते हैं बुध पास में है तो बुध सबसे गर्म होगा, लेकिन शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिजोरम की राजधानी कहां पर है? मिजोरम की राजधानी कहां पर है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल, यहां पर ऑप्शन नंबर सी आइजोल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? नटराज की, नृत्य करते हुए आपने देखा होगा नटराज की मूर्ति, ये किसको समर्पित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका शिव जी को समर्पित है नटराज की मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी शिव जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? पीर पंजाल सुना होगा आपने, आपको दर्रे भी याद होने चाहिए, इस श्रेणियां बहुत आते हैं क्वेश्चन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो पीर पंजाल श्रेणी जो आपकी है ये राइट आंसर है आपका, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में आपकी पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है। कमेंट करके बताइए, ऑप्शन यही है आपके पास, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन आपके पास यही है, किस राज्य में पड़ेंगे? क्या हो जाएगा राइट आंसर रोहतांग दर्रा के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून समझते हैं आप? हाँ, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रत्यावर्ती मतलब लौटता हुआ जो मानसून आता है वो आपका तमिलनाडु में अधिक वर्षा करता है, इसलिए ठंड के मौसम में तमिलनाडु में वर्षा होती है। और तमिलनाडु राज्य में चावल की खेती जो है रबी और खरीफ दोनों में होती है। ठीक है, चावल की खेती। अब कमेंट करके बताइए, वैसे उत्तर भारत में चावल क्या है, रबी की फसल है या खरीफ की? उत्तर भारत में या मोस्टली भारत में चावल की फसल को किस उसमें रखा गया है, रबी में या खरीफ में? कमेंट करके बताइएगा। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? पेड़ों पर जो लताएं चढ़ी रहती हैं भूमध्य रेखीय प्रदेशों में जंगलों में पाई जाती हैं, उन लताओं को क्या कहा जाता है? तो उन लताओं को कहा जाता है आपका लियाना। ऑप्शन नंबर ए लियाना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा, दर्रे भी आपने याद किए होंगे, तो पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिर को खुजाइए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर राइट आंसर है आपका पालघाट दर्रा जोड़ता है केरल और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए केरल तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लौह इस्पात उद्योग जो है इसको धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? इनमें से भारत में सबसे कम वर्षा जो ऑप्शन दी गए हैं, बताइए वर्षा सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख को बर्फीला मरुस्थल कहा जाता है। याद रखिएगा,
लद्दाख को बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है। वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको पहाड़ और उस पर बर्फ से लदे हुए पहाड़ दिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होती है, बोलते हैं लद्दाख जाओगे ट्रिप पर तो ऑक्सीजन की कमी होगी, वो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी, इसको बर्फीला मरुस्थल भी कहा जाता है, सबसे कम वर्षा होती है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थिति ग्लोब पर क्या है। भारत की स्थिति, भारत का नक्शा देखेंगे, ऊपर से 2 लाइंस खींचिए, ठीक है, और आजू बाजू से। तो ग्लोब पर स्थिति क्या है भारत की, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 अंश उत्तरी अक्षांश, ये भारत की स्थिति है ग्लोब पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम झील नहीं है। कृत्रिम झील नहीं है मतलब इनमें से मोस्टली आपकी बनाई गई हैं, बाकी मैन जो प्राकृतिक झील है एक, इनमें से कौन सी बताइए। तो देखो, आपकी पुलिकट झील ये प्राकृतिक है, बाकी हुसैन सागर को बनाया गया है कृत्रिम रूप से, लोकटक झील को भी बनाया गया और बेम्बनाड झील को भी। पुलिकट झील कृत्रिम झील नहीं है, ये प्राकृतिक झील है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है। देव नृत्य है, बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देव नृत्य कौन सा है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर राइट आंसर है आपका मोहिनी अट्टम। आपको पता होगा विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धरा था जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत को पिलाया था देवों को और असुरों को जो है मूर्ख बनाया था, तो मोहिनी का रूप धरा था। मोहिनी अट्टम जो है ये देव नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी मोहिनी अट्टम प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। वन किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है, तो राइट आंसर हो जाएगा समाप्त नहीं होने वाले हैं। वन जो हैं समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं, अपने आप समाप्त नहीं होते। यदि पूरी पृथ्वी पर प्रलय आ जाए तो अलग बात है, लेकिन वन समाप्त नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। जल हो गया, वन हो गया, सूर्य हो गया। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अभी जो देखा जाए तो ये समाप्त नहीं होने वाले हैं। वन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राज्य में है आपका दार्जिलिंग, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो वैसे तो 5 जगह है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक ही जगह है और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जंतर मंतर। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, बताइए। वैसे तो पश्चिम बंगाल को वैसे तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है एक समय, लेकिन अभी सब आपकी जो है चेंज हो चुके हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, यदि आप वीडियो कई दिनों बाद, 1-2 महीने साल भर बाद देख रहे हो तो चेक कर लिया करो, है ना। ये सब चीज़ें अपडेट वाली होती हैं, तो इनको हमेशा जब भी एग्जाम हो ना एक लिस्ट बनाओ जो कि बिल्कुल अपडेटेड होती हैं, उनको चेक कर लिया करो, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये तो बिल्कुल फेमस है, बदलेगा भी नहीं, असम। ऑप्शन नंबर डी असम राज्य राइट आंसर प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। सबसे निचली परत पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की, ये आप भूगोल में सबसे पहले पढ़ते हो ये टॉपिक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी। सबसे नीचे वाली आपको 5 परतें याद नहीं है ना, और आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले भूगोल में ये पढ़ते हैं क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा के उस पार है। मैप 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 आप देख रहे हो, आपको मैंने ये जो जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी तो सबसे अच्छा तरीका होता है मैप से याद करना। 100% आपको मजा आएगा पढ़ने में और याद भी होगा। और एक बार 1 महीने सिर्फ जियोग्राफी के लिए दे के देखो, फिर आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। कोशिश करो यदि आपके एग्जाम में टाइम होता है तो ऐसा ही क्या करो, एक सब्जेक्ट उठा के उसको महीने भर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसको खत्म कर दो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा के उस पार है चीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नाथुला दर्रा के उस पार चीन पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इनमें से कौन सा राज्य, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
सबसे पूर्वी में है आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है, बताइए। तो भारतीय मानक समय राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए 82.82 पूर्व देशांतर या 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर प्रश्न के लिए। श्रीलंका की मुद्रा इनमें से क्या है? श्रीलंका की मुद्रा इनमें से क्या है? तो श्रीलंका में भी चलता है आपका रुपया, श्रीलंकन रुपीस चलता है। टका आपका बांग्लादेश का है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में भी रुपया ही चलता है, श्रीलंकन रुपीस। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कावारत्ती। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कोशिश करिए। हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल का राज्य जो है लोक नृत्य है कथकली। ऑप्शन नंबर ए कथकली केरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, का से केरल स्टार्ट होता है, ला पे खत्म होता है। कथकली भी का से स्टार्ट होता है, ला से खत्म होता है। केरल कथकली ऑप्शन नंबर ए। भाखड़ा नागल बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसलिए आपको याद होगा क्योंकि पिछली बार आपने शायद गलत कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी सतलज नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहलाता है? श्वेत महाद्वीप, इतना इजी क्वेश्चन। सफेद महाद्वीप कौन सा कहलाएगा भैया? जहां पर बर्फ ज्यादा होगी, पूरी फैली हो। राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर बी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आज के वीडियो का कि 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ये आप बताएंगे। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए नंबर संपर्क कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।